श्याम सुंदर शशि कलर्स FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर अपने सबक संग छी कार्यक्रम समधिया विस्तृत समधिया सप्ताह 6 दिन संध्या 7 बजे से 8 बजे। नंबर बुझल है अपने सबके 98-268-61-102 98-4-31-66-102 ई दू नंबर है। नंबर में फोन कर अपने सब अपन बात रख सकते हमरा लोग सब दिन जका आइयो बात कर मुदा आई एक विशेष दिन है। विशेष दिन माने कृषि प्रधान देश में कृषि क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन धान आ धान के रोपा वाला दिवस माने रोपाई दिवस धान दिवस कहबे तो यो हेते आई अखाड़ 15 गते धान दिवस वा कहे तो रोपाई दिवस देश भर मनाओल गेल छै। ओना बड़ी केना दन लगे छै जे असली किसान धान रोपनाई छोड़ कर सेलिब्रिटी सब नेता फिल्म के नायक नायिका सब धान खेत में पैस कर हंसी मजाक मनोरंजन करी छथि। हमरा बुझाइए जे किसान के वास्ते अन्नदाता के वास्ते ऐसे बड़का अपमान कतौ नहीं छै। आई राष्ट्रपति भवन में सेहो देखलिए धान रोपे आब कृत्रिम खेत बनाओल गेल छलिए आ खेते से नहीं कहो बहुत ठाम कतौ देवरा गबैत कतौ किछु करैत आई जनकपुर धाम महानगर पालिका में सेहो धान रोपलिए। ओना एकरा अन्यथा नहीं ली तो धान रोपली आ एक बात कहब जे जनकपुर में जो धान रोपलिए जे असली धान रोपलिए। ओना ई बात दोसर छै जे ई धान फिर एना के बात कह सकै छी जे धान जनकपुर धाम महानगर पालिका के मेयर के भाई के खेत में वही ठाम बिछन उपाड़ल गेलिए वही ठाम रोपल गेलिए। चूँकि खेत तैयार छलिए पानी छलिए माने मात्र जे खेत में धान रोपलिए धान रोपाई दिवस के अवसर पर तकरा अतिरिक्तो करीब करीब 2 बीघा खेत में आई धान रोपा रहा छलिए। ऐसे पहले ही सब जखन हम सब गेलहुँ तो पहिने से तात्पर्य एक अनुष्ठान एक विधि जे एहिठाम भेलैए ओना ठीके आई धान रोपलिए। कारण कि जे बिया तैयार छलिए खेत तैयार छलिए वही किछु जे जखन कतौ आयोजन का कोनो अवसर मनबै छै लोक तो जतबे में रहल ततबे में केलक। तो हमरा बुझायल जे ओहिठाम धान रोपाई दिवस मेयर साहब के भाई के खेत में भेले न। मेयर साहब छलाह प्रदेश सांसद पूर्व मंत्री रामसूर्य यादव जी छलाह वो अध्यक्ष लोकन छलखिन आ नागरिक समाज के अगुआ लोकन कृषिविद लोकन संचारकर्मी लोकन आ बड़ी धूमधाम के संग धान माने कि कही जो रोपाई दिवस मनाओल गेले चूड़ा दही आम के भोज सेहो भेले। अपने सब गाम दिस सेहो कतौ भेल हैत मेयर साहब सब करी छथिन एहन यदि भेल हुए तो आई आग्रह करब जे 98-268-21-102 98-4-31-66-102 ई 2 नंबर है। नंबर पर फोन कर अपने सब अपन बात राखी। आई धान दिवस पर बात करब। ना धान दिवस तो मनाओल गेले मुदा अपना सबके क्षेत्र में हम धौंसा मोहतरी सिराहा सराही के बात करी छी अखन धरि पानी नहीं पड़ल छै जैसा धान के रोपनी शुरू हो सके। ओना जिनका लग पानी के पटवन के व्यवस्था छन ओ सब धान रोप रहल छै। आब बिया करीब करीब तैयार छै तो जिनका लग पटवन के व्यवस्था नहीं छन ओहिठाम धान रोपाई शुरू नहीं भेलिए। काल्हि एखन कहने रहूँ फोन केने रहथि ओढ़ी सिंह जी जे खाई नहीं भेटै छै। सरकार के जे मंत्री के खास कर फिर कहब जे प्रदेश के मंत्री आ स्थानीय सरकार माने मेयर उपमेयर साहब के खाई बंदोबस्त करे के अधिकार नहीं है। हाँ मेयर उपमेयर के एते अधिकार जरूर है वार्डाध्यक्ष के एते अधिकार जरूर है जे खाई एहिठाम के खाद्य संस्थान से हुनका सबके डिपो में जाय छन। डिपो माने बोले जे एहिठाम अब निजी लोग सबके स्थानीय पालिका के सिफारिश पर खाद्य बेचे के भंडारण करे के स्वीकृति भेटल छै। तो वही ठाम जे जाय छै तो किसान के हाथ में पड़े
माने चोरा कर नुका कर बिक्री नहीं भ जाए, बेसी दाम में नहीं बेच सके, ई काज पालिका कर सकैए। मुदा मल खाद के आपूर्ति संघीय सरकार के जिम्मा में छे, प्रदेश सरकार के छे, कोनो लेना देना नहीं छे। प्रदेश सरकार किसान के वास्ते जतेक नाटक करे, जतेक भाषण करे, कहबे कनो जे प्रदेश सरकार के जे प्राथमिकता देखबे नीति तथा कार्यक्रम के आ बजट के, तो कृषि के प्रथम प्राथमिकता देने छे। आ कृषि के बजट घटा दिल के, सिंचाई के बजट घटा दिल के, केहन प्राथमिकता दिल के हमरा नहीं बुझल है। हाँ, तो आई कोशिश करब जे हम सब धान दिवस के बारे में अपने सबसे बातचीत करब। अपने सबसे आग्रह जे हमरा गोविंद राज मुखिया वो सऊदी में छे, एक दिन फोनो कर रहे तो वो कहते जे वर्ष भर मज्जा ने विदेशी उत्पादित 56 भोग बासमती चावल खाने, तर आश्रित परजीवी नेपाली समाज तथा नेपाल सरकार लाई राष्ट्रीय धान रोपाई दिवस को अवसर में हार्दिक मंगल शुभकामना व्यक्त करते छूँ। अहाँ के कहब ठीक है। अब बात की किसान की करते, अहाँ याद करियो जे पंचायत काल में बनले एठाम धौंसा जिला के बात कर हम, धौंसा जिला में सिंचाई के वास्ते 4टा करीब जे नहर छे, सबसे महत्वपूर्ण कमला सिंचाई आयोजना। जिस कमला सिंचाई आयोजना से धौंसा दिस के 8,500 हेक्टेयर जमीन सिंचित हेतै से कहल गेल है, या सीधा के 8,500। वो संरचना पंचायत काल में ऐसे करीब 50-60 वर्ष पहले जे बनले, वही संरचना में बहुत टूट गए, एक मरम्मत संभाग नहीं भेलिए वो नाला के, मगर 1 इंची बढ़ले। सब साल धान के उत्पादन बढ़ाब, चैते धान लाब कही छे, अहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं दीजिए। आई तो आई सिंचाई की सुविधा नहीं दी। आई कहूँ जे जनकपुर धाम महानगर पालिका जे धान रोपाई दिवस मनेलकै, मेयर साहब स्पष्ट रूप से कहलखिन है जे अहाँ धान रोपाई दिवस मनबै छी आ किसान के पानी नहीं छे, किसान के खाई नहीं छे। कहलखिन जे तिनकोरिया चौक माने बलगंगा चौक पर कमला सिंचाई योजना के नहर आबि गेल छे, एकरा जनकपुर धौंसा जिला में लाबऽ में कते देरी छे, किया नहीं आबि रहल छे। हमरा सबके टेलीफोन संपर्क पर अखन आई जनकपुर धाम महानगर पालिका के मेयर मनोज कुमार शाह जी छे। मेयर साहब बहुत बहुत स्वागत है अपने के। प्रणाम प्रणाम, की हाल चाल? माने रोपाई दिवस तो बहुत मजा बढ़िया जगह भेले। राष्ट्रीय 22वां अंतर्राष्ट्रीय धान दिवस नेपाल सरकार द्वारा घोषणा छे, किसान के हित में छे, लेकिन आई विंटरों को भेले छल। मुख्य रूप से जो सरकार नीति लेल के चैती धान के लेल, तो वो चैती धान पे तो नहीं होती, धान तो होती पानी तो। आप 3 महीना के बाली छे एवरेज में, अपना के आसार साउन भादो असोज, मतलब 4 महीना खेत में पानी बगली से धान के उत्पादन बढ़िया है। आई चीज के लिए 3 सरकार के चाहिए, तीनों तो आगे सरकार के अपनी जिम्मेवारी में कही थी कि सबसे पहले तो सबसे बड़का धान खेती के सिंचाई है। सिंचाई के बाद जैसे उन्नत बीज, और जखने उन्नत बीज देवे, अगर 2 मन के कट्ठा धान उपजोला अगर हम 7 मन 8 मन के उपजा लेबे चाहे छिए, तो ओहि में हमरा गुणस्तर मोल देवे पड़ते, खाद देवे पड़ते, जिसमें रासायनिक खाद मिली DAP यूरिया पोटाश। पहले हमरा सबके गाय गोबर से कंपोस्ट फॉर्म तैयार करी चलिए, गैचा सबसे जैसे हरियो मल तैयार करी चलिए। हरियो मल के पछाड़ के लेल पानी के आवश्यकता चाहिए। यह पानी के लेल 2015 साल में जीतू बाबू के सरकार में जे कमला सिंचाई योजना और महेंद्र राजमार्ग के बनले, 22 से लकर 82 साल तक में हमरा सबके जैसे से नहर के विस्तार नहीं भेल। लेकिन 3 महीना में कमला में बहुत पानी रहे, देखिए बाढ़ हो छड़की लग हो, सबटा पानी बढ़ के भारत के तरफ चल जाए। नेपाल में जते पानी के होल्ड कल जते तो मात्रे ही उन्नत खेती भ सके छै। तो एहि के लेल सब गोटे मिलकर अपना हम सबके पत्रकार सब, हम संपूर्ण नागरिक जी सरकार में पड़ी है। और जे अखन के क्षमता है नहर के, वही क्षमता के दोबर कल जाए। और एहि प्रदेश सरकार के सेहो में आवाज उठा देवे के लेल माननीय प्रमुख अतिथि राम सरोज जी चलकिन, हम पहले कहा सरकार में जी
ताहि दुआरे सब गोटे कहि हमरा सबके काज के आगा बढ़ायल जाए तो मात्रे उन्नत खेती हो सके। हमरा एकटा और छोटका जिज्ञासा जे मध्य प्रदेश सरकार कहे छै अपन प्रस्तावना में जे कृषि के हम सब प्रमुख प्राथमिकता में रखे छियै, माने पूरा नेपाल के अनाज खियाबे से योजना रखे छी, मुदा गतो साल से बजट घटा दिलके या सिंचाई मंत्रालय के बजट घटा दिलके या नेपाल सरकार मध्य प्रदेश सरकार की चाहि रहल छै? मध्य प्रदेश सरकार के अगर वास्तविक कयल जाए तो शुरू में बजट जे छै से 50 लाख के ऊपर में सब टेंडर करब आ फिर उपभोक्ता कर के चक्कर में 6 महीना में संशोधन प्रस्ताव लेके सब गोटे के बुझले आ लास्ट में हालत एहन भेल कि 20 से 30% पर जाकर खर्च होकर खत्म हो गई। एहि विषय पर बेसी हमरा नहीं किछ कह के एकर मूल्यांकन अपने के आम जनता बिल्कुल करते। लेकिन एक बात हमरा कही, जखने सिंचाई के बजट घटा देते आ सिंचाइयों में दू तरह के सिंचाई, अपना सबके भूमिगत सिंचाई पर जोर देला से, मोटर लगा देला से, बोरिंग करा देला से नहीं कल्याण हो वाला चीज तो स्वतःगत पानी अगर तनबे तो पीबे वाला पानी के कमी भ जा रहा है, चापाकल सुख रहा सब गोटे के बुझल है। ताहि दुआरे अपना सबके प्रदेश सरकार में पड़े वाला जखन जलाद खोला छे जे फेरा द के अबै छे ओ बरसात के समय में पर्याप्त पानी रही तो हमरा सबके कटरैत वार्ड नंबर 17 फेरा से दक्षिण एक सेक्टर प्रोग्राम के हम सब मांग केने संभवतः सब गोटे के आग्रह केने छी आ ओ पानी कमाई का कटै के सरकी काट के जे लगभग 10,000 बीघा खेत पटेलो ओइसे 3टा फायदा भेले। सतहगत सिंचाई से हो भेले, सतहगत भूमिगत रिचार्ज जकरा ग्राउंड वाटर रिचार्ज कहै छियै सेहो भेले आ पीबे के पानी में यदि प्रयोग करे ओकरा प्यूरिफायर मतलब पानी के शुद्धता क सप्लाई में अगर प्रयोग करे तो ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने पानी के रूप में से उपलब्ध करायल जा सके छे। तो जतेक नेपाल से बहे वाला नदी ओहि के जे भारत के तरफ जा रहल छे ओकरा जब तक समुचित व्यवस्थापन क पानी के होल्ड नहीं करते तबे तक नेपाल के धान खेती के अग्रसर नहीं हेते। अन्न उत्पादन करे में 75% भूमिका पानी के थे, जले के थे। अपने के बात ये हम तो जल के संचित करो। 3 साल पहले अपने सब कुर्सागढ़ ही बांध बनने नगर पालिका द्वारा कहीं के 10-11 लाख के लागत में एहि बेर पुरका साल बनने छलिए कटरैत ल तो वही सब तो एक बात सत्य छै जे माने ग्राउंड बनलिए त हमरा सबके नीचा बसैया 24 नंबर वार्ड जे छै ने तई में हम सब दूधमती में बांध बाइन क बसैया रुपैया देपरा सेहो पटोगी मगर एक बात है जे अपने सब एतेक 10,000 बीघा कटरैत बांध बांध के अपने पटेलिए मगर कटरैत वासी सबके गुलासो की जो पेमेंट नहीं भ रहल छै उ सब निजी लगानी केने छथिन ओकर की छै एकर अवस्था? एकदम सही बात है। ओहि टाइम में राजकुमार जी अल्ले हाकिम साहब वो बीच में सरुआ भ के चलि गेले आकार आदेश नहीं कराव सकल के हमर ओवरसियर इंजीनियर सब तो ओकर एकटा निकास निकालने छिए अखन ओइमे कनिक एकटा बदमाशी करे छे। अब हमरे सबके अब रेडियो पर नाम लेना ठीक नहीं रहते लेकिन नियमित प्रमुख जे रहे ने प्रमुख हम बुझ रहल छी अपने जे यादव जी के नाम कह रहल छी बुझल छे आ ओ आदमी बुझ पछबै छथिन त बुझ पछवा वाला कर्मचारी के की कहबै लेकिन पेमेंट भेटबे करते शुद्ध काम से भेल थे सब गोटे के नजर में से मीडिया के नजर में से एखतियार के नजर में से। देखिए तो भ्रष्टाचार के एहन सीमा है कि 2 बेर लोग भुगतान करे छे, हम सब 1 बेर भुगतान कर देबो कहे छिए तो ब्यूरोक्रेट्स बदमाशी करे छे, कर्मचारी बदमाशी करे छे तो कते दुख के बात एकदम ठीक है। जहां की काम भेल के बात से जहां की काम भेल छे लोग के लाभ भेल छे काम भेल छे आ पैसा छुटियाल छे तो शीर्षक में जहां पैसा छुटियाल छे तो भुगतान तो देबो में तो कोनो बड़का बात नहीं होबाक चाहिए जी। आप अपने संपर्क में छी है अपने के निजी तथा कार्यक्रम में आयल छलन देखे के मौका भेटल बेर बेर एक सवाल मेयर साहब पर अपनहु पर एक सवाल उठाओल जाइए जे जनकपुर में गंदा के व्यवस्थापन करे के व्यवस्था नहीं छे की कर रहल छी अपने सब और व्यवस्थापन में टीटी मॉडल में जाकर 2 तरह के 3टा फोर छे एकटा कोइने फोर न कोइने फोर एकटा छे अहाँ के हानिकारक फोर जो हॉस्पिटल सबसे निकले छे ओहि के लेल अहाँ के 15 दिन से 1 महीना के भीतर में जे साल के बजट हो जाय छे तो हमरा सबके सूचना में आबि जेते आ पीटी मॉडल में यानी पब्लिक प्राइवेट जे फोर करै छे तकरा के शुल्क लगते आ संपूर्ण नर्सिंग होम सबके जे छै कते उत्पादन करै छे फोर सर्वेक्षण भ गेल छे आ बहुते जल्दी सूचना निकले वाला छे। ऐसे अपने के लगभग 20% फोर जे छै से कंट्रोल हेते आ वही प्रैक्टिस के आधार पर फिर से
पीसी मॉडल के आधार पर या 4-5 पालिका मिल के एक हमरा सबके जनकपुर में जगह उपलब्ध नहीं भेलै कि गुठी के कारण जो सबटा बात बुझल है। आ जे जनकपुर के विकास मात्र पौर के लागी नहीं, हॉस्पिटल के लागी केला नहीं हुई, एक पार्क निर्माण करे के हुई, एक विद्यालय निर्माण करे के हुई, यदि गुठी संस्थान के रवैया रहले आ कानून परिवर्तन हेतै तो जनकपुर के विकास संभव नहीं है। एहि बात पर विशेष डिबेट करब। एक बात लेकिन कह चाहब, गुठी के जगह जे निजीकरण भ गेल या व्यक्ति के नाम में जे लाल पुर्जा बन चुकल है वो स्थानीय कर आब जे छै से एहि बेर साउन गते से जनकपुर उप महानगर पालिका कटते के नीति अधिकार में हमरा सबके पास भ चुकल है। नीक से बुझा दियौ मौजा में गुठी संस्थान के मौजा में रहल जगह व्यक्ति के रैतान परिणत भेले या निजी संपत्ति में परिणत भ गेले, ओकर घर बाटो प्रमाणित निजी संपत्ति कर, घर नक्शा कर संपूर्ण जनकपुर धाम महानगर पालिका के दायित्व में हुई थी। और कलेक्शन करो से बत्ती जरान करो तक तो उनकर जे मालपोत है सेहो मालपोत आब जनकपुर धाम महानगर पालिका कटते आ संपूर्ण नागरवासी से विनम्र अनुरोध कर चाहे कि जे अपन नमरी लाल पुर्जा भेल जमीन में आब राम मंदिर में जाकर रसीद नहीं कटाबे के छै, आब जनकपुर धाम उप महानगर पालिका में कटाबे के छै। वो जे काटल रसीद है सबटा पैसा काठमांडू चल जाए जी संहिता देश में चल आयल है। और संविधान के धारा अनुसार अनुसूची 8 के धारा 4 में स्पष्ट व्यवस्था है कि स्थानीय कर लेबे के अधिकार अब स्थानीय के छै जे एकल अधिकार में पड़े छै। संपूर्ण विद्वत वर्ग एठाम के जे वकील साहब छथिन जे कानून के व्याख्या करै छथिन संपूर्ण साथी सबसे परामर्श और राय क हम सभी भूमि कर जे छै से स्थानीय में ला स्थानीय के विकास कल जाए। कल हम नहीं रवि नगर प्रमुख जनकपुर महानगर पालिका के आंतरिक आय बढ़ते तो आंतरिक आय के रूप में हिसाब से विकास है सब गोटे के लागे पड़ते आ सब गोटे के सहयोग। बात कही जे एकदम ठीक कहली जे आब जिनका रैतानी नंबरी भ गेल छन गुट्ठी के जमीन ओ गुट्ठी के माने नगर पालिका हुनका बाटो प्रमाणित कर दे छै, घर नक्शा पारित कर दे छै आ कर ल रहल छै अपने के मालपोत ल रहल छै गुट्ठी संस्था से अपने सब लेबे। एकरा कानूनी मान्यता भेटते कि नहीं भेटते? फिर लोग तो डेराते पूरा कानूनी मान्यता भेटते और उनका मालपोत कार्यालय में कल खरीद बिक्री करते, अंशबंडा करते या नामसारी करते पैतृक संपत्ति के संपूर्ण मालपोत कार्यालय उनका मान्यता देते, तेकर जिम्मेवारी जनकपुर धाम महानगर पालिका देते। जी अब एक बात हो अपने सब लैंडफिल साइट के लिए बसहिया में जमीन देने रही है, नगर परिषद सब जे एकरा फैसलो माने निर्णय केने रही है वो जमीन की भ गेलै वो देवे निकल के नगर पालिका के फाइल जे थे ने केंद्र में ओझरा कर रखने थे और नगर पालिका के पार दुबार करे वो नगर पालिका के नहीं देवे के पक्ष में से केंद्रीय कुछ कैसे बोला था इसका लिख कर पठा दिल के जे नहीं दिया। हाँ वो में राजनीतिक कारण थे। वो हिमालय के साथी सबसे वही था अपने के उपेंद्र सहनी छलेवाड़ा था वो जाइन का अगर नेपाली कांग्रेस के कन्वीनर थे मनुषा अगर एक पाला में हेते तो 10 भए तो विरोध करे के लिए किस भीतर टांग खींचे वाला राजनीतिक प्रवृत्ति के कारण था डर से करा देने चाहिए ठाम जाकर इनका सबके दृष्टि से हमारा वार्ड में सिनेटरी पंचायत नहीं बनाया जाए। तो वही बात के लिए हम उनका बहुत आग्रह के लिए माननीय संसद सदस्य के जाके कहलिए लेकिन नहीं बात बुझा वाला भेली। एक तो इहो बहाना थे आ एक केंद्रीय गुठी से वो पक्षपात करे थे कि जनकपुर महानगर पालिका के नहीं दी तो कल हमारा लीजिए नहीं आत ओकरा सबके आंतरिक केंद्रीकृत मानसिकता से स्थानीय सरकार में यदि संपत्ति चल गए तो एकरे सबके भ जाते ताहि दुआरे वो अपन हाथ से दोसर के हाथ में या कोनो कार्यालय के देव नहीं चाहिए। जी अब हमरा थोड़े में कहल जाओ जे अइबे अपने सब जे योजना लेने छी ते में कहै छी से 5-6टा पालिका मिल के संयुक्त लैंडफिल साइट बनायब ओ की छै अपने के? ई संघीय सरकार के एकटा पॉलिसी छै आईओडीपी से सर्वे भ रहल छै जे बर्दीवास से लक ढलके बर होइत खिरेश्वर होइत अपने के जलेश्वर तक के एक कॉरिडोर बनायल जाए से एक हमरा सब लग में परियोजना आयल छै टीडीबी के मार्फत। वही में हम सब प्रस्ताव पेश करने से खासकर जनकपुर धाम उप महानगर पालिका कि अपने ढलकेवर साइड में बहुत सारा चुड़िया में जमीन है अगर वही टाइम सिनेटरी लैंडफिल साइड संयुक्त रूप से बोली है आ वो जैसे से कोई ने पर न कोई ने पर उत्पादन क आ वही ठाम से विभिन्न किस्म के परिणत रिटर्निंग के आवल अवस्था है तकर क्रिएट किया जाए तो सेहो एक बात आगा बढ़ रहा है वो में हम सब प्रयास कर जी। अब एक भाष्य की बनाल जा रहल छै माने ई जे लैंडफिल साइट हेते से गंदा हेते ओइ सब लोग के घाट माने नीक नहीं हेते गंदा नहीं हेते एहि बात के लिए सब गोटे के आग्रह करे छी कि हम सब 8-10 पालिका घूम के ली अपने के हम सब इठरी गेली हम सब जे छै से दमक गेली
धरान में गेली कि कतौ जे आब रिसाइकिल डिपार्टमेंट है प्रशोधन केंद्र है लैंड फिल साइड नहीं भएको ओकरा प्रशोधन केंद्र करी आ ओइमे जे निकला वाला बोतल हेते ओइमे निकला वाला जे आयरन हेते लोहा हेते प्लास्टिक हेते या कोइने फोहर होते जे कि बिजली उत्पादन करू या मल उत्पादन करू या सूखा फोहर होते हैजार्ड फोहर होते ई संपूर्ण खान के वर्गीकरण क अपना अपना प्रक्रिया से प्रशोधन भेला के कारण आप फोहर जेता लैंडफिल साइड है ते बैठ के लोग भानस करिए चाय पीबे आप दुर्गंधित नहीं हुई कि पहले गोबर गैस बनवे नहीं अपना घर में आंगन में तो लोग कहे महक से आ गोबर गैस से बढ़िया प्लांट वैकल्पिक ऊर्जा में अखन कतौ नहीं थे आ गोबर गैस पर बैठ कर तो लोग रह के भोजन करे जी जी द्वारे ई भाग से हटा दिया पड़ते आज में सबसे बड़का रोड हमारे विचार से मीडिया के रहते हम तो भाई जी के कभी ब्रांड एम्बेसडर बन कर अपने सब गोटे के समझबियो कि ये गलत तत्व में जना पहले कहीं कुछ रोगी जोरे रह तो हमरो कुछ टूट गया लेकिन कुछ रोगी के अवहेलना तो अपना सब नहीं करी छी जी जी आ समय पर नियमित दवाई खाई छे तो ठीक हो जाए छी जी जी तो पहले जे छै कि धामी झाकरी क देल के तेना क देल के जे अंधविश्वास रहे तो अंधविश्वास से लोग के दूर होइत गेले सही प्रकार से फोर व्यवस्थापन करते उ लैंडफिल साइड हो जाते ऐसा फोरे फोर रहते और से नहीं रहते आप प्रशोधन केंद्र उस प्रशोधन केंद्र में तीनों प्रकार के फोर अलग अलग छुटिया का रिसाइकिल के रूप में प्रयोग कर पुनर् ओकर कार्यक्रम आइन का ओकरा अपना जगह से व्यवस्थित माने फोहर से मोहर से वो कमाल जा सके छे जरूर 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 छै अब ओतेक मोहर तो नहीं छै लेकिन जेना अहाँ के कार्टून देखियो एखन बाजार से अखन जते पानी पिए वाला बोतल छै आ रोड पर फेंक दियो आ कोई उठावे वाला तुरंत उठा ले ओइ से ओकरा पैसा प्राप्त भ रहल जी जी अब हमरा अंतिम में कहूँ एहि बेर के नीति तथा कार्यक्रम में एहन कोन चीज है अपने सब एक बात के खूब प्रशंसा काठमांडू में कहते हैं जो अपने सब जमीन के कारण कृषि योग्य जमीन उद्योग योग्य जमीन बसोबास योग्य जमीन कहीं के छुटिया नहीं रही एहि बेर की निरंतरता पोल के कि खत्म हो गई नहीं निरंतरता पोल के पूर्ण भ गेलै राजू 10 प्रकार के जगह वर्गीकरण हम सब के दिया औद्योगिक धार्मिक स्थल के संरक्षित जमीन जना अपने के मठ मंदिर के जमीन कृषि योग्य जमीन एकरा 10 प्रकार के जगह वर्गीकरण क आ टाउन गते से फाइनल निर्णय क मालपोत में पठेबे तखने ओ किता काट होते तो किता काट जे से ओइसे हेते तो से लगभग हम सब कंसल्टेंट हायर क जनकपुर के 10 प्रकार के जगह के वर्गीकरण क ओइ टाइम में 2 प्रकार के कहने कृषि योग्य गैर कृषि योग्य जगह जे किता काट अपना सबके नहीं रुक रहे एहि बेर 10 प्रकार के जगह वर्गीकरण क निर्धारित क्षेत्र कोई का संरक्षित क्षेत्र छोड़ कर जना जानकी मंदिर एरिया भेले अखन अपना सबके पुरातात्विक विभाग द्वारा जो संरक्षित क्षेत्र घोषणा होगा चाहिए सेहो अखन बाकी छै संपूर्ण जगह के रंगभूमि मैदान भेले तो रंगभूमि मैदान से जानकी मंदिर से लेकर गंगा सागर धनुसागर राम मंदिर होइत राजदेवी मंदिर के जेटा कॉरिडोर छै जो संरक्षित क्षेत्र के तो संरक्षित क्षेत्र धार्मिक क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र विद्यालय क्षेत्र कृषि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र ई संपूर्ण जगह वर्गीकरण क हम सब पूर्ण कर रहल छी माने पहिने संरक्षित क्षेत्र घोषणा करबे तकरा बाद कोनो आगा किछ हेते जी एहि बेर 200 भजन और एक बात है जब इस समय जैसे अपने का नया आर्थिक वर्ष शुरू भ रहल छै कुछ नया केने हेबे कुछ पुरना के निरंतरता देने हेबे तो जनकपुर वासी के की कह चाहबे अंत में अभी धार्मिक पर्यटक नगरी के रूप में जनकपुर में विकास करने के लिए जते पोखरी सब छै लोग कहै पोखरी के सौंदर्यकरण कयल जाय छै हम सौंदर्यकरण से बेसी ताजू पोखरी के जमीन जे छै ने ग्राउंड जेमे क्ले बैठल छै जेमे बाउल गिट्टी प्लास्टिक ई सब छै एकरा केना के साफ करके पूरा पोखरी के सौंदर्य जे पोखरी हमरा सबके पानी जल पीबो लायक रहे ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लेल रहे या हम सब स्नान कर सकी एहि बात पर विशेष जोर देवे के जरूरी छै संगे हम सब तिरुतिया गाछी के एहि बेर पूर्ण रूपेण बुझू सफल कऽ देली मॉर्निंग वॉक ट्रैक बन गेलै इवनिंग वॉक ट्रैक बन गेलै चारू कता लाइट लागि गेलै ओहिठाम 625 हम सब वृक्ष लगेलियै अहाँ आमो सभा कऽ सकै छी तहू के लेल कोनो दिक्कत नहीं है सही प्रकार से हम सब सबसे बेसी टारगेट है रंगभूमि मैदान 12 बीघा के ले जे प्रकार से तिरुतिया गाछी के उधार भेलिए ओहिना उधार देते छै रंगभूमि मैदान क प्रदेशो सरकार से कुछ पाई संघीय सरकार से अपनो लगा कर टेंडर क फोकस के रूप में हम सब एहि बेर रंगभूमि मैदान के लिए लागल भी रहल अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला के अवस्था बुझले 25 लाख रुपया में तय भ गेलै जी तो मैंने निसंघीय सरकार दिन लेट कर रहा है प्रदेश सरकार लेट कर रहा है समझौता कर टेंडर कर देवक चाहिए प्रदेश सरकार को चलो बहुत बहुत धन्यवाद अपने समय दिलिए जी प्रणाम ई छलाह जनकपुर धाम महानगर पालिका के मेयर मनोज कुमार शाह जी आई हमरा भोरे भोर जे कटरैत के एगो महानुभाव
मान जे कि वो जे बांध बांधल हमरा बड़ी खुशी लगे है जे मनोज कुमार शाह जी जनकपुर धाम महानगर पालिका के मेयर छथि, मुदा वो कृषि प्रति जखन एक विशेष हुनकर ध्यान छनि। सबसे पहिने तऽ ई जे कुर्था से 3 किलोमीटर उत्तर जे वो नदी छै तकरा बान्हि कऽ जे ओ कुर्था से लऽ कऽ एम्हर आगा महोत्तरी जिला तक के 10-15 टा गाम में जे 3 साल पहिने जे पानि पटौने रहथिन, पौरका साल कटरैत बांध बान्हि के पटौने रहथिन। तकर बाद एकटा तऽ कहबे करू जे जनकपुर के जे फोहर पानि जाइ छै, अपना सबके पानि तऽ दूध में की कहै छै जराइद में मिले छै ने, तो ओ जराइद में जे मिले छै तऽ राराबा कैंपस से पूरब जे ओहिठाम एकटा बांध छै नदी में, वही बांध के बांध की कहिएगा चैनल कहू जेमे पानि खोले छै, बेसी भेल तब अपने आप बाहर चलि गेल, नहीं तऽ बंद कर देलक तऽ पानि दुनू दिस बहे छै। वही से करीब करीब हमरा बुझाइए जे 1000 हेक्टेयर से बेसी जमीन पटे छै, एहि पर ध्यान दै छथिन। मगर एकटा बात हम कहूँ जे आई बात भेल छलै जे बांध बान्हऽ में कटैत के बांध बान्हऽ में एकदम अग्रणी भूमिका निर्वाह केने छलथि, तो ओ सब कहै छला जे देखियौ बांध तऽ बनलिए, मेयर साहब कहलखिन बजट राखि देने रहथिन, मुदा ओ बांध बान्हल छै मगर पाइ नहि भेटलै बांध बनला, माने जेमे खर्च भेल छै, डोजर चललै, ई चललै, ओ चललै। एकटा बात तऽ छै जराइद सन के नदी में यदि बालू लगा बांध बनबै तऽ बेसी पानि हेतै तऽ टूटतै, मगर टूटतै तऽ टूटतै। अखन जना पानि के अभाव में अपना सबके खेती धान नहीं रोपनी भऽ रहल है, मगर वो बांध रहितै तो धान तो रोपैते। हाँ, बेसी बाढ़ि हेतै तऽ टूटि जेतै, खर्च कते लगलै 8 लाख रुपया। 8 लाख रुपया में यदि 10,000 बीघा जमीन पटि जाइ छै, किसान के कते लाभ भेलै? फिर एतबे नहीं, ऐसे लाभ कते छै। हमहूँ सब गेल रही अहाँके जखन बांध बन्हा के रहे तैसे पहिनहु गेल रही, बांध बनेला के बादो गेल रही। बांध बनेला के बाद एक दिन बाढ़ि एलै, गाम उपटि के पानि उपटि के पश्चिम भर उपटलै आ कटैत के पश्चिमरिया टोल में कनी कनी टोलो में पानि चलि गेलै। मगर एकर लाभ की रहे जे कल ओहि गाम के 10 वर्ष से सुखल रहे, ओहि कल में पानि आबऽ लगलै। देखियौ नीचा के पानि रिचार्ज भेलै, ताहि दुआरे एकर बहुत बेसी लाभ छै। तो 10 लाख रुपया लगले, 10,000 बीघा जमीन यदि पाटि गेलै आ ओ टूटि गेलै बांध, तो हमरा बुझाइये किसान के वास्ते लाभे भेलै। एकटा और बात, एहन जगह पर प्रदेश सरकार किस करोड़ के लगाने में पक्की बांध क्या नहीं बनेते, चैनल बना दो, जैसा बेसी पानि एतै खोलि देबै, पानि बहि जेतै, कम एतै तऽ रोकि देबै, पटवन के व्यवस्था करब दुनू दिस। आ अपने के एकटा और बात कहब, देखियो अपना सबके पुरखा कते बुधियार रहथिन जे जैठाम बांध बनने रहथिन तैसा पश्चिम से हो आ पूरब से हो दुनू दिस नाला के नक्शा में कटल नाला छै। केकरो खेत में नाला बनबे के काज नहीं छै, नक्शे में छै कटल नाला, ओहि नाला के अहाँ जगा दियो, कोई विरोधो नहीं कर, क्या तो सरकारी जगह भेली, वो नाला के जगह छै। आ माने मात्र जनकपुर के ई कटरैत तकर बाद कही जे शिवपुर मात्र नहीं, आगा आउ तो तेतरिया, ओहू से आगा लोहना तक के लोग के पानि पड़ते कतेक। तो ई किछ करोड़ रुपया प्रदेश सरकार के लिए बहुत बड़का बात नहीं छै, लगा सकैया, मगर से नहीं। हाँ, पाइ नहीं भेटले, हमरा बात भेल कटैत के ओहि व्यक्ति से क्या नहीं भेटल, कहे छै तहिया की छै जे एकरा लेल तऽ प्राविधिक रहे जनकपुर नगर पालिका के जे डिजाइन केलकै, ई केलकै, ओ केलकै, तो हुनका सबके चूंकि तुरंते बांध बान्हऽ के रहे तो ओ सब अपन काम में लागि गेला। पाइ कहलकै बाद में देते, क्या तो सबके खेत रहन पटाबऽ के, तो अपने अपने लोग दऽ कऽ केओ डीजल के दाम दऽ कऽ, केओ कुछ दऽ कऽ, केओ कुछ दऽ कऽ केलखिन। तहिया रहथिन निमित्त कार्यकारी प्रमुख मिहिरलाल यादव शिक्षा वाला, ओ हुनका कहल गेलै जे अहाँ आप कार्यादेश दिया काम करे के, तो कार्यादेश देव ने बाद में मिहिरलाल यादव एज प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी तो वही बांध के निरीक्षणों केलखिन जाकर, इहो कहलखिन जे नहीं बांध बहुत बढ़िया बनल है, लोग के बड़ा लाभ छै। मुदा अखन जखन पेमेंट करे के भेल छै तो मिहिरलाल यादव कहै छै जे हम सही नहीं करब।
हम कहू जे ओहि गाम मेयर साहब कहला जे हमरा की कहै छी, हम तो कोशिश कर रहल छी मुदा उनका पेमेंट हेतै, तऽ कर्मचारी एहि तरह के असहयोग करै छै। हम कनिका एकटा और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आई बात करबाक है। हम सब ई संहिता कार्यान्वयन हुआ में जे बाधा सब छलैया, बाधा माने कि कानून और कथी, माने संघीय सरकार कानून नहीं बना दै छलै, जैसे संहिता कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न होइ छलैया। तो ओहिमे से एकटा महत्वपूर्ण बाधा छलै निजामती, संघीय निजामती विधेयक जे 10 वर्ष से जे सदन में छलै पड़ल, आई प्रतिनिधि सभा द्वारा ओ विधेयक पारित भेलैया। ओहिसे की हेतै ते विषय पर बात करब। एगो श्रोता टेलीफोन संपर्क पर छथि। हेलो 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 टेलीफोन संपर्क विच्छेद भ गेल, कोनो बात नहीं। हाँ, तब बात करब जे आई निजामती सेवा विधेयक जे छै से प्रतिनिधि सभा से पारित भ गेलै। आब नियम की छै जे प्रतिनिधि सभा से जे विधेयक पारित भेलैया ओ विधेयक आ पठाओल जेतै अपने के राज्यसभा में। राज्यसभा में फेर छलफल हेतै, बहस हेतै। यदि ओहिठाम से पारित भ जाइ छै वा कोनो ओहिमे कोनो नोट लिखे छै जे ओहिमे इहो हुआ चाही चाहे ई नहीं हुआ चाही, तो ओ माने अपन कमेंट सहित के पारित भ गेला के बाद माने राज्यसभा के जे अध्यक्ष ओ संदेश सहित ओ विधेयक पठेथिन पुनः प्रतिनिधि सभा में। आ राज्यसभा यदि कोनो संदेश देने छै, एकरा मानक के छै तऽ एकरा संशोधन हेतै, नहीं तो जेहने के तेहने विधेयक फेर जे राष्ट्रपति लग जेतै। राष्ट्रपति जी लग ई विधेयक नीक बुझेलन, राष्ट्रपति जी सही कर देथिन। सही कर देला के बाद ओ राजपत्र में प्रकाशित हेतै, राजपत्र में प्रकाशित भेला के बाद ओ कानून बनि जेतै। तो ई आब एकटा बहुत पुरान समस्या चले जे संघीय निजामती कर्मचारी के व्यवस्थापन, एकर सेवा शर्त आ एकर गठन केना हेतै, ओ विषय पर आई प्रतिनिधि सभा से ओ पारित भ गेलै। कुछ एकर विशेषता कही छी, ओना कुछ ओहिमे कुछ जे कैफियत सेहो छै, त्यो विशेषता कही छी। सबसे पहिने की छलैया जे एहि देश में नैतिकता के जैठाम संकट छै, कोनो क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र होय, प्रशासनिक क्षेत्र होय, न्यायिक क्षेत्र होय वा संचार क्षेत्र होय, सब क्षेत्र में जे नैतिकता के अभाव छै, तो में राजनीतिक क्षेत्र में बेसी। कारण की चीज कर्मचारी आ नेता, कर्मचारी आ नेता यदि वो मिल गेल तब तो भगवाने मालिक। अपने देखलिए इससे पहले जे मुख्य सचिव जे हुई छथिन, मुख्य सचिव के रिटायर हुआ के 2 महीना छै आ सरकार के प्रमुख, सरकार में जे पार्टी है, जे नेता है, हुनकर इच्छा छन जे मुख्य सचिव में जे मर्यादा क्रम छै फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो उस सेकेंड मर्यादा क्रम में जे छै से एकरा बाद आप ओ हेथिन तो ओहो संगे संगे रिटायर कर रहल छै। तो करी छै एहन में कि जे 3 महीना समय रहल तो पहले ही कहलक मुख्य सचिव जी के जे अपने राजीनामा कर दियो। किया तो सेकेंड आदमी के बनबे के छै मुख्य सचिव, आ जखने मुख्य सचिव बनते सेकेंड आदमी तो उनकर माने कार्यकाल बढ़ जाते। तो आब वो कहलक जे मुख्य सचिव कहलक हम क्या राजीनामा करबै, तो कह दियौ ना अहाँके राजदूत बना दै छी, राजदूत बना दै छी, वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के अध्यक्ष बना दै छी, वा मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार बना दै छी, योजना आयोग के आयुक्त बना दै छी, कुछ कह के। तो कहल ठीक है छी, क्या तो हमरा तब 3 मास है, हम 4 वर्ष के लिए लो भ जाए। तो मान गेल। सेकेंड व्यक्ति आबि गेला, एला तो हुनका संगे रहल, पहिने ही बात भेल जे तू जे एबे मुख्य सचिव भ के तो फलना फलना कानून पास करे पड़तो, फलना फलना काज करे पड़तो, उ तर कह देलक। तो एहि तरह अपने देखने हेबै आईजी बनाबे के लेल आईजी के जे
कोनो दोसर पद दऽ देलक, ई होइत रहलै है। एकरा रोकब, कानून बना के रोकब जरूरी छलै। तो ई जे एखन संघीय निजामती विधेयक पारित भेल प्रतिनिधि सभा से, ओहि विधेयक में एकटा महत्वपूर्ण विषय छै जे कूलिंग पीरियड माने यदि कोनो दूटा खास कर पद पर माने प्रथम श्रेणी या विशिष्ट श्रेणी के कोनो कर्मचारी यदि रिटायर करी छथिन तो रिटायर केला के बाद 2 वर्ष धरि ओ कोनो सरकारी नियुक्ति वा अर्ध सरकारी नियुक्ति, क्या तो एनजीओ आईएनजीओ सबमे बड़का बड़का पद पर चलि जाइ छलै, तो ओहि में अहाँ नहीं जा सकै छी। हाँ, ओहि में एकटा प्रावधान फेर राखिए देलकै। ओहि में की छै जे अहाँ यदि जायब कोनो पद पर, अहाँ के राजदूत बनबऽ चाहिए, तो अहाँ के एकरा लेल नेपाल सरकार से जे अहाँ के स्वीकृति लेबऽ पड़त। ओना यदि सरकार मिलल रही तो कोनो बात नहीं छै, इहो संभव छै, मगर समग्र में कही तो ई जे कूलिंग पीरियड वाला विषय छै ओ अग्रगामी छै, ठीक छै। ओना एकर जे राष्ट्र सेवक सब, कर्मचारी सब, निजामती कर्मचारी के ऊपर का तक के कर्मचारी सब बड़ विरोध करी छलै, तो एकटा ई सकारात्मक पक्ष है। तकर बाद अपने के में एक दूटा विषय और छै जे कर्मचारी सबके, निजामती कर्मचारी के अवकाश के उम्र छलै 58 वर्ष। 58 वर्ष में अवकाश प्राप्त भए छलै, ओ अवकाश के वर्ष के आब 60 वर्ष कयल गेलै, मुदा ओ 60 वर्ष एहि साल से लागू नहीं हेतै। एहि साल ई आर्थिक वर्ष में अखन जे शुरू भेलै, आब तो कहाँ आर्थिक वर्ष, आब 1 मास बाकी छै। एहि आर्थिक वर्ष में जे व्यक्ति रिटायर करता चालू आर्थिक वर्ष में, तो हुनकर उम्र जे छै, हुनका उम्र में जे ओ व्यक्ति यदि एहि आर्थिक वर्ष में यदि ओ माने पास करते छै, तो हुनका जे छै से 58 वर्ष रहतनि, हुनका 58 वर्ष रहतनि। दोसर आर्थिक वर्ष में जेना दोसर आर्थिक वर्ष जेना अखन भेल 81-82, 82-83 में जे व्यक्ति रिटायर करथिन हुनकर, तो वो 59 वर्ष में रिटायर करथिन, 59 वर्ष में। एहि वर्ष वो 1 महीना में रिटायर करथिन, हुनका 58 वर्ष में रिटायर हो पड़तनि। माने साउन से पहिने जे रिटायर करे वाला छै, तो वो सब रिटायर करता 58 वर्ष में पहले। अब साउन के बाद अगला अखाड़ तक जे रिटायर करथिन वो 59 वर्ष के उनकर उम्र 59 वर्ष तक जे अहाँ रिटायर करथिन। आ तकर बाद ई अखन भेल 82-83, 83-84 आ 84-85 में जे रिटायर करथिन हुनकर उम्र हेतनि 60 वर्ष भए गेलै। तऽ ई जे एकटा नीक प्रावधान भेलैए, ई जे नया विधेयक आयल ताहिमे। तकर बाद और एक दूटा बात छै। बात की छै जे चूंकि आब तऽ जखन संघीय निजामती विधेयक प्रतिनिधि सभा से पारित भऽ गेलैए, राष्ट्र सभा से सेहो पारित भऽ जाइ छै, तऽ आब की हेतै जे प्रदेश में सेहो प्रदेश लोक सेवा आयोग जे छै से निजामती कर्मचारी सबके विज्ञापन करतै, प्रशासनिक कर्मचारी सबके। ओहिना कऽ सकैए जेना माने करै छै अहाँके संघीय लोक सेवा आयोग, तहिना प्रदेशों में करते, संभवतः अधिकृत तक के विज्ञापन करते, अधिकृत तक के, तो अधिकृत तक के विज्ञापन करते, मान सुब्बा, नासू, खरदार, प्यून, अधिकृत सबके विज्ञापन करते। तो वो विज्ञापन में किसी जे फिर अधिकृत के विज्ञापन करते, तो अधिकृत यदि प्रदेश सभा में यदि बात करी तो मुख्य सचिव तक हुई छै। मुख्य सचिव माने भेलै जे मुख्य सचिव माने भेलै सचिव माने प्रथम श्रेणी, विशिष्ट श्रेणी सेहो भऽ सकै छै। तऽ आब अधिकृत यदि बहाली होइ छै तऽ अधिकृत, उप सचिव, सह सचिव आ तब सचिव, माने हुनका तऽ 10 वर्ष से बेसी लगतै। तो 10 वर्ष तक प्रदेश में 10 वर्ष तक जे सचिव भेटबे नहीं करते,
तो ओहिमे प्रावधान की छै जे 10 वर्ष तक, आगामी 10 वर्ष तक जे संघीय सरकार के जे कर्मचारी, जे सचिव, उप सचिव, सह सचिव रहथिन 10 वर्ष तक, आ मुख्य सचिव जे छै प्रदेश सरकार के, वो सब दिन संघीय सरकार के रहते। एकर काज एहि दुआरे जे प्रदेश, स्थानीय तह आ की कहे छै संघीय सरकार तीनू के समायोजन करऽ के लेल। तऽ ई अपने के जे ई पारित भऽ गेलैया, ओ प्रतिनिधि सभा से पारित भेलैया, जखन ओ राज्यसभा से पारित भऽ जाइ छै आ सम्मानित प्रधानमंत्री माननीय राष्ट्रपति जी लाल मोहर लगा दै छै, तो कानून बनि जेतै। ओ तऽ एकटा बहुत महत्वपूर्ण काज भेलैया। 3-4टा और महत्वपूर्ण काज छै। पहिल, शिक्षा विधेयक, एते बड़का शिक्षक आंदोलन भेलै, ओहो संसद में टेबुल भेल छै, शिक्षा विधेयक। तकर बाद प्रहरी समायोजन विधेयक, इहो बहुत महत्वपूर्ण छै, प्रहरी समायोजन विधेयक। तो ओ विधेयक सब आबे आ संहिता कार्यान्वयन में सुलभ हो, से हम सब चाहब। एगो श्रोता टेलीफोन संपर्क पर छथि। हेलो हेलो हेलो, आप सुनने नहीं चलिए से तब के बोल छी अहाँ? हेलो, आप कहू जे आय के विषय की है? माने जे आदमी, जे श्रोता सुनि रहल छथि, ओहि विषय पर हुनका स्वयं बुझल हेतन। नहीं सुनै छथि तऽ अपने यदि कोनो नया बात कह चाहे छी तऽ कहि सकै छी, ओहिमे कोनो दू मत नहीं छै। नया बात कहि सकै छी, कोनो इन्फॉर्मेशन दऽ सकै छी, अपन विचार कहि सकै छी। मुदा आइए के विषय पर यदि बात करऽ के तऽ एकर लेल तऽ कार्यक्रम सुनऽ पड़त। हम आब समय देख रहल छी, हमरा समय आब लग जा रहल छै। 1-2टा विषय पर मात्र छोटका छोटका बात करब जे SEE के रिजल्ट निकललै है, बुझल अछि। बहुत दिन कहने रही, अखन पूरी देखबै, पूरा फेसबुक, इंस्टाग्राम जतेक छै सब में जे सब पास केलखिन है हुनका सबके शुभकामना दिए के दौड़ छै। ई नीक छै। ककरो धिया पुता पास करे छै, ककरो परिवार के लोग पास करे छै, ककरो स्कूल के विद्यार्थी पास करे छै, तो वो बुआ सबके शुभकामना, एकर जे आगा के पठन पाठन लाइफ नीक रहे छै, शुभकामना स्वाभाविक छै, बहुत बढ़िया बात छै। हम सब स्वयं सब बच्चा के बहुत बहुत शुभकामना दी छी, अपने सब पास करू। हमरा चिंता दोसर है। चिंता की है? पास जे केलकै तकरा शुभकामना दिलियै, जे फेल केलकै, नॉन ग्रेडेड भेलै, एकरा लेल के जिम्मेवार छै? किया नॉन ग्रेडेड भेलै? सेहो कि 40% विद्यार्थी नॉन ग्रेडेड, 100 में 60टा पास करे छै, 40टा फेल होइ छै। 100 में 40टा फेल होइ छै तो कारण तो सरकार के खोजऽ पड़तै जे आखिर 40टा फेल किया होइ छै, कारण की छै? फेल हेतै जे नहीं पढ़ते, बदमाशी करते, मगर 100 में 60 गोटा पढ़े छै, 40 गोटा पढ़बे नहीं करी छै। जे फेल भेल नंबर कनी कम एतै, किया फेल होइ छै? कारण की छै? कोन विषय में फेल होइ छै बेसी? ओहि विषय में शिक्षक छै कि नहीं छै, कि शिक्षक अभाव छै? वहाँ जे विषय वस्तु से बच्चा सब पढ़ नहीं रहल छै, शिक्षक ओहि हिसाब से पढ़ाबो नहीं सीख रहल छथिन, शिक्षक के तालीम के आवश्यकता छै। की छै कारण? तो कुछ हेतै ने। जे 60% विद्यार्थी यदि पास करे छै या 40% से फेल होइ छै, तेकर कारण की? एहि कारण के जिम्मेवारी के लेतै? पहिल जिम्मेवारी लेबऽ पड़तन नगर पालिका, गांव पालिका, उप महानगर पालिका, महानगर पालिका के मेयर, उप मेयर, वो वार्ड अध्यक्ष लोगन के। किया? तो आज के दिन में 12 क्लास तक के पठन पाठन अपने ही के जिम्मा में ई जिम्मेवारी लेबऽ पड़त। जे किया? प्रधानाध्यापक जिम्मेवार छथिए, स्कूल
के शिक्षक लोकनि जिम्मेवार छथि, मगर पहिल जिम्मेवारी पालिका के लेबऽ पड़तै, जे पालिका के माथात में स्कूल छै। एकटा बात। दोसर दिस जे ई बच्चा सब जे नॉन ग्रेडेड भऽ रहल छै, ओहि बच्चा सबके वास्ते अहाँ लग योजना के अखने हम कनि दिन पहिने कहने रही, काठमांडू महानगर पालिका जे सरकारी स्कूल के विद्यार्थी सबके छुट्टी के समय में अतिरिक्त कक्षा संचालन करके जे पूरा क्लस्टर वाइज संचालन कल के अतिरिक्त कक्षा भरि दिन नहीं, 2 घंटा 3 घंटा छुट्टी के दिन में जकरा शिक्षक राखल गेलै, वो विद्यार्थी सब आब वो सबके माने ऑनलाइन से हो पठन पाठन के व्यवस्था, ऑफलाइन से हो व्यवस्था, वो एक हुनका सबके जे रिजल्ट में कोना के सुधार कल जा सके। अपना सबके एहि तरह के बात होइ छै। एहि बीच में कहबे कनु जे मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय 50 लाख रुपया बजट छलै, ओहिमे 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन केलकै। वो 50 लाख रुपया लगा कर एक सर्वेक्षण करिते एकदम विज्ञ समूह के राखि कर, विज्ञ जे शिक्षा क्षेत्र में देशी विदेशी जत तक भेटे विज्ञ समूह के राखि कर मध्य प्रदेश के सरकार ई सर्वेक्षण करिते जे अहाँ 4-5 वर्ष के रिजल्ट पहले मध्य प्रदेश के देशे के देखू, मगर मधेशो देश के देखू पहले, एकरो मूल्यांकन करू, एकरो मैंने कंपेरेटिव एग्जामिन करू, आ मध्य प्रदेश के 5 वर्ष के रिजल्ट के अहाँ एग्जामिन करू, तुलनात्मक अध्ययन करू, आ ओहि में अहाँ देखियो जे कोन विषय में सबसे बेसी फेल भऽ रहल छै, कोन विषय में फेल भऽ रहल, कोन विषय में सबसे नीक कऽ रहल छै। जे विषय में फेल भऽ रहल छै, कोन स्कूल के विद्यार्थी कोन विषय में बेसी फेल होइ छै, इहो जे विषय में फेल भऽ रहल छै ओहि विषय में शिक्षक, ओहि विषय के शिक्षक अभाव तो नहीं छै। तो जे विद्यालय के बेसी विद्यार्थी फेल भऽ रहल छै, ओहि विद्यालय में विषयगत शिक्षक का अभाव तो नहीं छै, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव तो नहीं छै। ये पूरा अध्ययन करू, 50 लाख ने 1 करोड़ रुपया दियो, पूरा अध्ययन करू, अध्ययन कर रिपोर्ट कागज पर ब्लैक एंड व्हाइट में लाओ जे मधेश के धिया पुता अंग्रेजी में बेसी फेल होइ छै। आब कैला बेसी फेल होइ छै तो विषयगत अंग्रेजी के शिक्षक के अभाव छै। तो प्रदेश सरकार के चाही जे अंग्रेजी के शिक्षक केना के आपूर्ति होते, अहाँ करियो एकरा से कर के नहीं छै। बेग बंटबे एगो कादन मैगजीन छपल के है, जे मैगजीन में एकेटा परिवार के लोग के 4-4टा लेख छै, कोई तरह का आदमी बैग बंटबे, भत्ता देबे, विज्ञ सबके बजेबे नहीं करबे, तो ऐसा नहीं है। हम शिक्षा मंत्री रानी शर्मा तिवारी जी से विनम्र आग्रह करै छियनि जे मध्य प्रदेश के जे रिजल्ट छै SEE के, तकरा बारे में एकटा परिचर्चा कराओ, एकर कारण खोजू, बजट में राखू ई बात, तकरा बाद शिक्षा में सुधार हेतै। आई एतबे, काल्हि फेर बातचीत हेतै। नमस्कार, शुभ रात्रि।